सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज एथिक्स के डिस्कशन के अंतर्गत उस क्वेश्चन को देखेंगे जिसे डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया था। ये क्वेश्चन वर्ष 2018 या वर्ष 2018 में पूछा गया था यूपीएससी एथिक्स एग्जामिनेशन के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन को आप जैसे देख ही पा रहे होंगे, इसमें ये पूछा गया था कि इस क्वेश्चन से आप वर्तमान परिदृश्य या करंट कंटेक्स्ट में आप इस क्वेश्चन को कैसे, इस स्टेटमेंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये इस क्वेश्चन का भाव था। ये जो स्टेटमेंट है वो थिरुवल्लुवर ने अपनी किताब थिरुकुरल, जो उनकी पुस्तक थी, उसमें लिखा था। तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का, फॉल्सहुड टेक्स द प्लेस ऑफ ट्रुथ व्हेन इट रिजल्ट्स इन अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड, यानी कि झूठ जब सर्वस्व भलाई लाता है तो वह सत्य का स्थान ले लेता है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से था। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम जैसे हमेशा अपने वीडियो के अंतर्गत करते हैं कि एक कंसेप्ट डिस्कशन करते हैं, ताकि फ्रेशर्स को भी चीज़ें समझ में आ सके कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आज का जो डिस्कशन है वो है एथिकल डिलेमास फेस्ड बाय पब्लिक सर्वेंट, यानी कि जो लोक सेवकों के द्वारा जिस प्रकार की नैतिक दुविधाएं वह देखते हैं अपने कार्यों के अंतर्गत, उससे समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर यूपीएससी कई बार ऐसे प्रश्न पूछता है कि एक व्यक्ति को प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में किस प्रकार के डिलेमास फेस करने पड़ते हैं, किस प्रकार की नैतिक दुविधाएं उन्हें झेलनी पड़ती हैं, वो लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पब्लिक लाइफ में होती है वो क्या दुविधाएं होती है और जो प्राइवेट लाइफ में है वो क्या दुविधाएं हैं। तो आज हम जो देखेंगे डिस्कशन, वो पब्लिक लाइफ के अंतर्गत देखेंगे लोक सेवक किस प्रकार की नैतिक दुविधाएं झेलते हैं। देखिए, जो डिलेमास हैं या जो नैतिक दुविधाएं हैं वो कई सारी होती हैं। यहाँ पर मैं आपको कोई चार जो प्रमुख हैं वो दर्शा रहा हूँ। इनके अलावा भी यदि आपके पास हो सकती है कि आपको पता हो कुछ डिलेमास, आप बिल्कुल वो भी लिख सकते हैं। देखिए, जो पहला डिलेमा है वो है कि सीनियर डायरेक्टर्स को माने या पब्लिक गुड को लेकर आए, यानी कि यदि आपके जो सीनियर है, एक लोक सेवक के जो सीनियर होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो उन्हें वो डायरेक्शंस दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, उसे माना जाए या फिर जनता का हित लेकर आया जाए। कई बार इन दोनों में विरोध हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आपके सीनियर या किसी एक लोक सेवक के सीनियर उसे ये बोल रहे हैं कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को देना है, लेकिन जो लोक सेवक है उसे पता है कि यदि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को उस सीनियर के दर्शाई हुई कंपनी को देगा तो उससे लोक हित नहीं आने वाला है, उससे करप्शन बढ़ेगा और जो उसकी इंटीग्रिटी है उस पर भी चोट पहुंचेगी। तो यहाँ पर इस प्रकार का एक नैतिक दुविधा शामिल होते हुए या स्थापित होते हुए नजर आती है। तो आप ये दर्शा सकते हैं। देन जो सेकंड है वो है रूल वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि नियमों का पालन करें या फिर लचीलेपन का पालन करें। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने कल ही देखा था कि यदि एक लोक सेवक है, उसके समक्ष एक वृद्ध महिला आई है जिसका जो राशन कार्ड है वो आधार से लिंक नहीं है, तो ऐसे में क्या वो उस महिला को केवल इसलिए राशन नहीं दे क्योंकि रूल्स ऐसे कहते हैं, या फिर महिला को राशन तो दे दे लेकिन फिर रूल्स जो है उसका वो उल्लंघन करता हुआ देखेगा। तो ऐसे में ये एक दुविधा या नैतिक दुविधा पनपते हुए नजर आती है। देन जो थर्ड है वो है इकोनॉमी वर्सेस एनवायरनमेंट का डिलेमा, यानी कि पर्यावरण वर्सेस जो अर्थव्यवस्था है उसके विकास में जो नैतिक दुविधा आती है, वो भी एक प्रकार का चैलेंज या एक प्रकार की चुनौती सिविल सर्वेंट्स के सामने, लोक सेवक के सामने लाते हुए नजर आती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आप डैम का उदाहरण ले सकते हैं। एक सिविल सेवक को यह डिसीजन लेना है कि उसे डैम बनाना है या नहीं बनाना है। यदि वो डैम बनवाने के लिए परमिशन दे देता है तो अर्थव्यवस्था तो आगे बढ़ेगी, समृद्धि आगे बढ़ेगी, लेकिन जो एनवायरमेंट है उस पर चोट पहुंचेगी। लेकिन यदि वो डैम बनाने के लिए परमिशन नहीं देता है तो ऐसे में एनवायरमेंट एथिकलिटी तो लागू हो जाएगी, यानी कि पर्यावरण के प्रति जो उसकी नैतिकता है वो लागू होगी, लेकिन जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सफर करेगी, यानी कि आर्थिक समृद्धि नहीं आएगी, रोजगार है वो नहीं बढ़ेंगे। तो ये एक दुविधा है सिविल सर्वेंट के समक्ष। देन जो चौथी समस्या आती है, जो चौथी दुविधा यहाँ पे मैं दर्शा रहा हूँ, वो है सीक्रेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी, यानी कि गोपनीयता बनाए या फिर पारदर्शिता को लेकर आए। देखिए, यदि एक सिविल सेवक के समक्ष एक आरटीआई एप्लीकेशन आई है जिसमें उससे पूछा गया है कि आप जो रफाल डील है उसके बारे में सारी जानकारी दीजिए, तो सिविल सर्वेंट के समक्ष यहाँ पर एक नैतिक दुविधा पनपेगी या नैतिक दुविधा समक्ष आते हुए उसके नजर आएगी। पहली होगी कि वो पारदर्शिता को अपना ले, यानी कि वो चाहे तो सारी की सारी जानकारी डिस्क्लोज कर दे आरटीआई के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज ये भी है कि यदि वो सारी जानकारी डिस्क्लोज कर देता है तो जो राष्ट्र के दुश्मन होंगे या नेशन के जो एनिमी होंगे वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि वो सीक्रेसी भी मेंटेन करके रखें। तो यहाँ पर दो दुविधाएं हैं, सीक्रेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी। तो ये कुछ प्रमुख डिलेमास होते हैं, चैलेंजेस होते हैं जो सिविल सर्वेंट्स को अक्सर अपने डेली लाइफ में फेस करने पड़ते हैं।
तो यदि आपको क्वेश्चन आएंगे तो आप ये 4 डिलेमास लिख सकते हैं। कोई अन्य डिलेमा आपके समक्ष होगा, आपके सामने होगा, आपके पास वैसे उदाहरण होंगे, बिल्कुल आप उन्हें भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए अब आज के प्रश्नों को देखते हैं। यदि आपके पास आज का प्रश्न नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। प्रश्न वैसे पहले भी स्क्रीन पर दिखा दिया गया था, लेकिन यदि फिर भी आपको प्रश्न समझना है ठीक से तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि झूठ जब सर्वस्व भलाई लाता है तो वह सत्य का स्थान ले लेता है। फॉल्सहुड टेक्स द प्लेस ऑफ ट्रुथ व्हेन इट रिजल्ट्स इन अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड। तो आपको सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि थिरुकुरल जी या थिरुवल्लुवर जी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कहना क्या चाह रहे हैं। 2 से 3 शब्दों में बता, 2 से 3 पंक्तियों में बता दीजिए। ये बताइए कि जो सत्य होता है उसका प्रमुख उद्देश्य हमेशा यही होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई लेकर आ सके। लेकिन यदि कभी कोई ऐसा झूठ जिसके द्वारा इस प्रकार के तत्व शामिल होते हैं कि वो लोगों की भलाई लेकर आ सकता है या लोगों को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा सकता है, तो उसे सत्य माना जाएगा। यहाँ पर फिर आपको ये समझाते हुए 2 से 3 पंक्तियों के अंतर्गत एकदम आसान शब्दों में एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसा कब होता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप बिहार की एक योजना को शामिल कर सकते हैं। बिहार सरकार ने क्या किया है कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने के लिए, उन्हें स्कूल भेजने के लिए उन्होंने एक इस प्रकार की धारणा चलाई कि यदि जो परिवार है वो अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो जो सरस्वती माँ है वो उन्हें पाप देगी। तो इस प्रकार का सबको पता है कि एक झूठ है, सरस्वती माँ ऐसे तो किसी को पाप नहीं देती है, ये एक प्रकार का झूठ है। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा इसे बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो परिवार है उनमें ये मानसिकता पनपे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों को वो स्कूल्स भेजें पढ़ाने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, इस झूठ से सर्वस्व लाभ प्राप्त होने की दिशा में समाज आगे बढ़ रहा है या आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए ये झूठ सत्य के रूप में स्थापित होगा। तो आपको कुछ इस तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ समझानी पड़ेगी। देन अब आप मेन बॉडी में आइए और मुख्य जो बॉडी होगी आपकी भूमिका के पश्चात जो आप लिखेंगे मेन बॉडी, उसमें आप बताइए कि जो एम ऑफ ट्रूथ है वो क्या होता है, आखिर ट्रुथ का परम उद्देश्य क्या है। देखिए उन ट्रुथ जो होता है उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि पीपल्स गुड को लेकर आना, यानी कि जो जनता है उसकी भलाई को लेकर आना और समाज को प्रगतिशील और प्रोग्रेसिव बनाना, प्रॉस्पेरस बनाना, उसकी उत्पादकता बढ़ाना। तो ऐसा कोई भी झूठ जब इस प्रकार के मूल्यों को लाता हुआ नजर आएगा तो उसे ट्रुथ माना जाएगा। यहाँ पर आप पुनः एक उदाहरण दे दीजिए, जैसे कि महाभारत का युद्ध यदि आपको पता होगा तो उसमें क्या हुआ था, जब अश्वत्थामा हाथी मारा गया था तो कृष्ण भगवान ने यह झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, ताकि द्रोणाचार्य को यह समझ में आया कि उनका पुत्र मारा गया है। जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से भी पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर ने भले ही यह बात कही कि अश्वत्थामा मारा गया, मुझे यह नहीं पता कि वो नर है या हाथी, लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या किया था यहाँ पर कि उन्होंने शंख बजा दिया। तो केवल पहला स्टेटमेंट सुनाई दिया था द्रोणाचार्य को कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। तो द्रोणाचार्य को लगा कि अब अगर युधिष्ठिर बोल रहा है, जिसे जो हमेशा सत्य बोलता है, तो उनका पुत्र ही मारा गया, जबकि एक्चुअल में ये सत्य नहीं था। झूठ को बढ़ावा दिया जा रहा था कृष्ण भगवान के द्वारा ताकि धर्म की स्थापना हो सके। तो ऐसा झूठ जो कि पीपल्स गुड यानी जनता की भलाई लेकर आए, समाज को प्रगतिशील बनाए, धर्म की स्थापना करे, ऐसे झूठ को हम समाज में सत्य के रूप में स्थापित करते हुए देखते हैं। तो ये आपको समझाना पड़ेगा ऐसे एग्जाम्पल्स के थ्रू। देन अब आप निष्कर्ष लिख दीजिए इसके पश्चात कि किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत या समाज में ज्यादा से ज्यादा सत्य को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। आप बताइए कि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए, इस तरीके की भावनाएं आप बता सकते हैं लिखकर कि कैसे सत्य को या ट्रुथ को किसी व्यक्ति के अंतर्गत या भावी पीढ़ी के अंतर्गत बढ़ावा दिए जाने की कोशिश की जा सकती है। तो देखिए क्वेश्चन की डिमांड इतनी सी है, आपको ये डायमेंशंस लेकर आने पड़ेंगे, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एग्जाम्पल्स अच्छे लेकर आए, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएं, ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आए कि हाँ आपको पता है, आपको समझ में आ गया कि स्टेटमेंट पूछना क्या चाह रहा है आपसे। मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि कैसे इस क्वेश्चन का अप्रोच करना है। कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।